विराट, बोलिए डैड। यहाँ पर कोई समस्या है ऐसा लग रहा है। समस्या? वो तो बाहर होती है डैड। यहाँ तो लोग तभी आते हैं जब किसी को सच में समस्या होती है डैड। नहीं विराट, लगता है सारी समस्याओं की जड़ इसी जगह पर है। यहाँ जो समस्याएं शुरू हुई थी वो यहीं आकर अटक गई हैं। उन समस्याओं का कोई समाधान मिलेगा मुझे नहीं लगता है। अंकल, आपकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग हुआ है। सामर्थ्य का काल यहाँ हो चुका है। द्वेष से उत्पन्न होने वाला उद्दंड अब रक्त से छलक पड़ा है। यह सिर्फ पवित्रता की नहीं, प्रतिष्ठा की भी जगह है। अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों के जीवन पर अधिकार के लिए किसी और के जीवन को नष्ट करने वाली जगह बन गई। इसका मतलब परमेश जी ने जो कहा था वो सच है। यहाँ पर मनुष्यों से भी बड़ी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। यहाँ कभी कोई शांति या समाधान मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो अंकल, इस मंदिर को जीवन उद्धार के लिए निर्धारित किया गया है। निर्धारित तो किया गया है, लेकिन वो किसके हाथों से होगा यही प्रश्न है। बाबा जी है ना डैड, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान भी है। बैठे बैठे जान लेते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। इतनी शक्तियां होते हुए भी बहुत ही सामान्य से हैं वो। शक्तिशाली होते हुए भी ये काम वो नहीं कर सकते विराट। अंकल, उनके सामने खड़े होकर ये बात करने के लिए तो वो खुद ही यहाँ आए थे। आए होंगे बेटी, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। पर क्यों अंकल? उनसे कोई बड़ा काम हो सकता है, जैसे लोक कल्याण का काम हो सकता है, लेकिन ये कार्य उनसे नहीं हो सकता, मुझे अनुभव हो रहा है। अगर ऐसा है तो जननी की आत्मा? कुछ देर पहले तुम इसी फोटो को छुपा रही थी ना? क्यों? इसकी तस्वीर को एक राजकुमार जैसा क्यों सजाया है? क्या है तुम्हारे दिल में? तुम्हारे दिल में इसके लिए प्यार व्यार तो नहीं है, जानना है मुझे। नंदिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा कुछ भी कहें, मैं हाँ कहकर सब कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ भी कह दिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। क्या करूं मैं? अब पापा कह रहे हैं बोलो, लेकिन मैंने कुछ भी कहा तो। नंदिनी, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं प्यार व्यार तो नहीं कर रही हो? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। देखो बेटी नंदिनी, जैसे बिन पानी की मछली नहीं होती, बिना मक्खन के दूध अधूरा है, उसी तरह ये जिंदगी भी है। देखो, बिना संस्कार के संबंध भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। नहीं बेटा, उनके घर वाले अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। क्यों क्यों तुमने उसके बारे में ऐसा सोचा? ये गलत है, तुम्हें नहीं लगता? वो रॉयल राजेश्वरी क्या है तुम नहीं जानती हो। वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेंगी। नहीं बेटी, नहीं। आग के पास सूखी लकड़ी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, उससे खतरा होता है। वहां रह के तुम सिर्फ आंसू बहाओगी और मैं यहां बस तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हारे कष्ट की वजह से मैं भी दुखी होऊंगा। देखो बेटी, हमारा जीवन पके हुए फल जैसा होना चाहिए। छिलका हटाकर अंदर के बीज को निकाल करके फेंक दो और जो उपयोगी है वो ग्रहण करो। वही बुद्धिमानी है बेटी, ऐसा ही करो।
विराट की यादों को अपने दिल से निकाल के फेंक दो। गलत सोच लिया बेटा तुमने, गलत सोच लिया तुमने। देखो, मैंने जिस लड़के को देखा है उसी से तुम्हारी शादी होगी। मैं अभी जाकर के मुझे रिश्ता मंजूर है ये कह देता हूं। विराट, क्या बात है? ऐसे उदास क्यों हो? तो फिर क्या करूं डैड, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने जननी के बारे में कई बुद्धिमान लोगों से सलाह ली है, फिर भी मंदिर बनवा नहीं पा रहा हूं। जितना भी खर्च करना पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन कोई भी आगे आकर के ये काम करने को तैयार नहीं। बाबा जी ने खुद कहा था कि वो ये काम जरूर करवाएंगे। अब उनका ही पता नहीं है। जब तक काम नहीं होगा जननी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी डैड। इसका हल कैसे निकालूं, मेरी समझ से बाहर है। विराट, हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। एक बार नहीं डैड, 100 बार कर चुका हूं, लेकिन वो मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हो रहे हैं। उन्हें किसी बात का डर है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पे उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं सब कुछ ट्राई करके हार चुका हूं। उनकी बेटी के साथ कोई घटना ना घटे, उसका उपाय हम खोज कर देंगे। एक बार उनसे बात करते हैं, उसके बाद मंदिर बनवा देंगे। नहीं डैड, वो नहीं मानेंगे। मैं हर चीज करके हार चुका हूँ। गुस्से में डरा धमका करके भी बोला। वो इमोशनल होके बोलते हैं कि प्लीज मेरी बच्ची की जान बख्श दो और यहाँ से चले जाओ। अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विराट, तुम ज्यादा मत सोचो, हर चीज का हल निकलता है। आप जो कह रहे हैं सही है डैड, लेकिन और कितने दिन? आप तो जानते हैं ना, मॉम